जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और आबाद। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा कि शिबरा और फजल बख्श एक मॉल से निकल रहे होते हैं और उसको उसकी मंगेतर देख लेती है। अब हम देखने वाले हैं 19 एपिसोड नंबर। उसमें होता क्या है, शिबरा को जो रिश्ता देखने वाला लड़का होता है ना, वो आ चुका होता है। वो आके बैठता है और उसका जो वालिद है और सारे घर में बैठे होते हैं मेहमान। जाहिर सी बात है, अब सबको पता है मेहमान आते हैं तो फिर तैयारी होती है। फजल बख्श बाहर से जाता है और जाके सामान वगैरह लेके आता है, मिठाई लेके आता है और उसके बाद खाने पकाने की कुछ चीज़ें लेके आता है। वो शिबरा की माँ उसे भेजती है फजल बख्श को बाहर। आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं और उसका वालिद, शिबरा का वालिद, उससे पूछता है कि फरहाद बेटा तुम करते क्या। वो कहता है अंकल मेरी 2 फैक्ट्रीज है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा अर्न करता हूँ और इसके अलावा मैं बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करता, मैं एक ईमानदार हूँ। क्योंकि वो एक ईमानदार होता है और शिबरा के वालिद को ईमानदार लोग बहुत पसंद होते हैं। जाहिर सी बात है शिबरा को भी ईमानदार लोग पसंद है। आप लोगों को याद होगा कि शिबरा और उसके वालिद ने पहले भी एक रिश्ते को रिजेक्ट किया था। वो जो सरकारी मुलाजिम था और उसकी वालदा कह रही थी कि मेरा बेटा लाखों कमाता है, तो वो उससे पूछता है लाखों तो सरकारी गवर्नमेंट मुलाजिम की तनख्वाह नहीं होती, तो क्या ये रिश्वत लेता है? और वो इसी सिलसिले में वो चला जाता है। इन दोनों बाप बेटे को रिश्वत लेने वाले इंसान से बहुत नफरत है। ये खुद ईमानदार है और इनको ईमानदार बंदा ही चाहिए। तो फरहाद बिल्कुल ऐसा ही था, इसी वजह से उसके वालिद को बहुत पसंद आया। शिबरा तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता है शिबरा तो फजल बख्श से मोहब्बत करने लग चुकी होती है, दिल में मोहब्बत करती है, लेकिन वो अभी तक उसने इजहार नहीं किया होता। और उसके बाद वो उससे पूछता है आपके घर का क्या हालात है। उसे कहता है मेरे घर में मेरी माँ है और मेरे बाबा के सिवा कोई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। और ऐसे काफी देर गपशप चलती है और फिर वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं। शिबरा का वालिद जो शिबरा के पास आता है उससे कहता है हाँ बेटा बताओ तुम्हें रिश्ता पसंद आया कि नहीं। शिबरा उससे कहती है बाबा ठीक है पसंद तो आया, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। उसका वालिद कहता है बेटा इतना अच्छा रिश्ता और काफी समझदार भी है, तुम इससे शादी कर लो, अच्छी लाइफ स्टाइल गुजार सकती हो। वो उससे कहती है बाबा मुझे भी शादी नहीं करनी। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिबरा की फुफ्फो भी इन लोगों से नाराज हो गई होती है। वो कहती है कि तुम लोगों ने शिबरा का रिश्ता देखा लेकिन तुम लोगों ने मुझे बुलाया नहीं। और वो कहती है मैंने सुखैना का रिश्ता भी नहीं लेना। और सुखैना फजल बख्श को कॉल करती है, उससे कहती है कि फुफ्फो कह रही है कि मैंने अब रिश्ता नहीं लेना, मैंने आप लोगों से सारा रिश्ता खत्म कर दिया, तो भाई कुछ करो। और उसके बाद फजल बख्श उसको फिर उठवा लेता है, वहां से उठवाता है और फिर उसकी आंख पे पट्टी बंधी होती है और साथ सुखैना भी होती है फजल बख्श। और वहां पे जाता है और उससे कहता है तुम्हें मसला क्या है, मैं तुझे मार डालूंगा। उसे काफी डराता है और धमकाता है और उसके डर के बाद वो कहती है आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आप कहते हो तो मैं आज ही जाके उसकी शादी करवा देती हूँ, प्लीज मुझे मारो नहीं। क्योंकि वो एक डरपोक है, वो काफी डरती है, उसे थोड़ा सा डराया जाए तो वो डर जाती है। शिबरा और फजल बख्श और उसकी सिस्टर सुखैना एक मॉल में जाते हैं और वहां पर जाकर वो शॉपिंग करने जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि एक शेरवानी पड़ी होती है जो अक्सर दुल्हे पहनते हैं। शिबरा को वो बहुत पसंद आती है और शिबरा कहती है फजल बख्श इधर आओ, ये फरहाद के ऊपर जचेगी। फजल बख्श थोड़ा सा जेलस होता है, उसे कहता है नहीं ये बकवास है। और शिबरा उससे कहती है नहीं तुम मुझे पहन कर दिखाओ। वो कहता है नहीं मुझे नहीं पहनना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। वो कहती मैं जो कह रही हूँ पहन के तो दिखाओ। वो उसके सर के ऊपर वो जो उसके ऊपर कैप होती है ना, वो उसके सर के ऊपर रखती है, जिसे पंजाबी में कुल्ला भी कहते हैं। और वो उसके सर के ऊपर रखती है और रखने के बाद वो उसे कहता है क्या मैं प्यारा लग रहा हूँ। वो कहती नहीं, कहता मैंने तुझे पहले ही कहा था मुझे अभी नहीं ये पहनना और मुझे शादी नहीं करनी अभी। फिर वो उसके सूट की प्राइस चेक करते हैं तो वो 5 लाख का होता है। उससे कहती है हाय अल्लाह इतना महंगा। और फजल बख्श चलो यहाँ से, मुझे नहीं यहाँ से कुछ खरीदना, ये लोगों के तो रेट इतने हाई हैं और एक गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो गरीब बंदा है अब हम मुझे पसंद आई है लेकिन मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। वहीं पे वो घूम रहे होते हैं और उसके बाद वो एक सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और वहाँ पे फजल बख्श की मंगेतर भी आई होती है। क्योंकि फजल बख्श जब घर से निकलने लगा था तो उसके दोस्त की उसे कॉल आई भी कहाँ हो। उसने कहा यार मैं मॉल जा रहा हूँ। तो वो फोन करके फजल बख्श का दोस्त उसकी मंगेतर को बता देता है कि वो उस मॉल में जा रहा है शॉपिंग करने और उसकी वो जो मंगेतर है वो भी वहाँ पर आई होती है। वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, शिबरा, सुखैना और फजल बख्श सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं। ऊपर वो खड़ी होती है और फजल बख्श उसे देख कर बिल्कुल नीचे आ जाता है और कहता है यार वो मॉल में क्या कर रही थी। उसे वहाँ से ना जाके शक हो जाता है भी यार वो मॉल में आई लेकिन कैसे आई, वो ऐसे मॉल में तो आती नहीं है, वो इस मॉल से तो शॉपिंग करती नहीं है, वो तो बड़े हाई ब्रांडेड कपड़े पहनती। जारी सी बात है वो एक अमीर बाप की बेटी है, इस मॉल में तो इतने ज्यादा ब्रांडेड कपड़े हैं नहीं। वो अपने दोस्त को कॉल करता है, कहता है यार हुआ क्या है, मुझे ये बताओ वो मॉल में क्या करने आई। और उसका दोस्त फिर उसे सारी स्टोरी सुनाता है। उसे कहता है यार मैं क्या कर सकता था, उसने मुझे पकड़ा, मुझे मारने की धमकी दी, मुझे मजबूरन बताना पड़ा। फजल बख्श अपने दोस्त से काफी झगड़ा करता है। काफी झगड़ा होने के बाद फिर वो लड़की वो जो उसकी मंगेतर है फिर वो उसके दोस्त के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे ना शिबरा का बताओ, शिबरा कौन है और उसका वालिद कौन है, वो सब कुछ उसे बताता है। पहले तो वो काफी करता है मुझे नहीं पता, मुझे जाने दो, आप ऐसे ना करो। वो उसे फिर मारने की धमकी देती है, फिर वो सारा कुछ बता देता है और उसके बाद वो उससे कहती है ठीक है तुम जाओ, जाते हुए मेरे नौकर को शिबरा के घर का एड्रेस देते जाओ। और फिर फजल बख्श का दोस्त उसे कहता है महरीन तुम करना क्या चाहती हो, उसके घर का एड्रेस नहीं दूंगा, वो एक अच्छी फैमिली है, उसका कोई कसूर नहीं। वो उसे कहता है तुम आखिर करना क्या चाहती हो, मैं तुझे उसके घर का एड्रेस नहीं दूंगा और मुझे पता भी नहीं है उसके घर का एड्रेस, क्योंकि मुझे शमीर ने सिर्फ इतना बताया था कि वो उस लड़के से मोहब्बत करता है, वो लड़की अच्छी है ठीक है और वो गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती है, उसका कोई कसूर ही नहीं है। वो शमीर से मोहब्बत नहीं करती, शमीर उससे मोहब्बत करता है, उसका क्या कसूर है, तुम उसे कोई नुकसान ना पहुंचाना। उसे कहती मुझे ज्यादा बातें नहीं सुनाओ, मुझे बस उसके घर का एड्रेस चाहिए, मुझे उसके मेरे बंदे को जाते उसके घर का
एड्रेस दे दो, और वो उसके घर का एड्रेस दे जाता है शिबरा के घर का। और फिर उसका दोस्त शिबरा के घर का एड्रेस उसके बंदों को दे जाता है, वो उसे कहती है जाकर इसको खत्म कर दो। आगे ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में ये हो सकता है कि शिबरा के घर पर हमला हो, शिबरा पर हमला हो, ठीक है, क्योंकि वो जो मेरीन होती है वो अपने बंदे लाजमी भेजेगी और उसको मारने की कोशिश करेगी या उसे उठवाने की कोशिश करेगी, कुछ भी हो सकता है। मुझे मेरा अंदाजा जहां तक है वो उसे मारने की कोशिश करेगी, उसके बंदे आएंगे उसके घर आने के बाद उसे फायर करेंगे, उसे शूट करेंगे, ये हो सकता है। और या ये हो सकता है कि वो उसे अगवा करके ले जाए, उसे टॉर्चर करना चाहती हो मेहरीन। लेकिन फजल बख्श भी काफ़ी समझदार है, जाहिर सी बात है, उसे उसके दोस्त ने उसे बता दिया होता है, वो भी काफ़ी अलर्ट हो चुका होता है और वो उन सबको बचाने की कोशिश ज़रूर करेगा। और मेरे ख्याल में नहीं उन्हें कुछ भी होगा। और यहीं पे हमारी ये एपिसोड ख़त्म होती है, यहीं पे हमारा ये प्रोमो ख़त्म होता है। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिन बंदों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।